नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड की जनता भर्ती घोटाले केस में सीबीआई जांच के आदेश का इंतजार अब भी कर रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्यों प्रदेश को लगता है कि लीपा पोती की धोती से भ्रष्टाचार का मैला कृत्य ढकाया जा रहा है। क्यों लोगों का मानना है कि सीबीआई जांच ना करवाना सफेद पोशों को दोषों से बरी करने जैसा है। फिर एक और प्रश्न यहाँ पर यह है कि यूके पेपर लीक मामले में इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद प्रदेशवासियों की टीस खींच में कैसे बदल गई। आज प्रदेश के साथ इन तमाम सवालों की ओर तो रुख करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि भर्तियां लोक सेवा आयोग को सौंप देने से अभ्यर्थी संतुष्ट हैं या रुष्ट हैं। जनता से लेकर विपक्ष तक ने सरकारी भर्तियों के फर्जीवाड़े आड़े हाथों ले लिए हैं। करीबन हर जिले में उत्तराखंड का नौजवान घोटालों की दुकान बंद करवाने की मांग कर रहा है और यूके भर्ती गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच की मांग लेकर सड़कों पर उतर आया है। इधर युवा नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए चिल्ला रहा है और उधर विपक्ष के हाथों सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। लोगों को अचंभा है कि इतने हो हल्ले का असर क्यों नहीं, सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर क्यों नहीं, क्योंकि शंका के बीच की रीछ पनपने के बाद दायरों में नहीं बनती। यही वजह है कि प्रदेश अब सरकार की मंशा पर संशय व्यक्त करने लगा है। ये सच है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर न केवल सीएम के आदेशों के बाद संज्ञान लिया गया, बल्कि मामले की जांच एसटीएफ को भी सौंपी गई। एसटीएफ ने 35 गिरफ्तारियां भी की और लिंक जोड़ते जोड़ते बाकी भर्तियों में भी घपलों के इशारे दिए। फिर नकल का खेल समझने के लिए अन्य मामलों में तफ्तीश शुरू कर दी। सरकार को लगा कि एसटीएफ की इंक्वायरी जनता के दिल से डाउट को आउट कर देगी, लेकिन नहीं। अनियमितताओं को लेकर आए दिन खुलासा युवाओं को बेतहाशा नाराज कर गया। इस पर भी हाकम सिंह रावत जैसे पूर्व भाजपा नेता की गिरफ्तारी ने मामले को और संगीन बना दिया और प्रदेश में मुखर हो उठी सीबीआई जांच की मांग, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में क्रोध पूरी तरीके से विरोध में बदल गया। सीबीआई जांच का फरमान न सुनने के बाद आज प्रदेश की फिजाओं में सरकार के लिए नाराजगी और नसीहत दोनों घुली हुई है। नाराजगी इसलिए क्योंकि लोग मानते हैं कि जिस आम निर्दोष जनता की रोजी रोटी पैसे वालों की प्लेट में बड़े प्यार से सजा दी गई, उन्हें न्याय देने के स्थान पर चंद प्रभावशाली लोगों के बचाव में सरकार लगी हुई है। रही बात नसीहत की, तो वो इस बात पर कि जनता कह रही है ये लोकतंत्र है। आनाकानी का जवाब छली गई प्रजा 2024 में जरूर देगी। बताएं कि असंतुष्टि 7वें आसमान पर है, वो भी इस कदर कि सरकार का नए जिले बनाने की बात करना, यूसीसी पर कोई चर्चा या फिर उन्हें भू कानून से जुड़ी रिपोर्ट का मिल जाना, इन सारी गतिविधियों को ध्यान भटकाने का जरिया माना जा रहा है। जी हाँ, अभी हाल ही में सरकार की ओर से नए जिलों के गठन की बात की गई थी। जनता ने कहा जिले बनते रहेंगे, आप तो सीबीआई जांच के आदेश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर सरकार फिर सक्रिय हुई तो लोग बोले नए कानून इंतजार कर सकते हैं, पर जो अधर में लटके युवा है वो नहीं, सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दीजिए। इसके बाद भू कानून पर बनी समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश में गूंजा कि भू माफियाओं से उत्तराखंड को बचाइए, पर पहले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सीबीआई को जांच सौंपिए। बताएं कि अब तो सरकार का भर्तियों को लोक सेवा आयोग के हवाले करना भी प्रदेशवासियों को सिर्फ लीपापोती लग रही है। शुक्रवार को धामी कैबिनेट में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्ती परीक्षाएं, जिसमें वाहन चालक भर्ती, अनुदेशक कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, मत्स्य निरीक्षक भर्ती, मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस भर्ती और पुलिस रैंकर्स उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती शामिल है। ये 5 भर्तियां रद्द होंगी और इन नियुक्तियों समेत 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिलेगी। आप पहले तो ये जान लें कि जो 5 भर्तियां रद्द हुई हैं, ये 770 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 52,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। क्योंकि परीक्षाएं फिर से होंगी तो उम्मीदवारों को दोबारा तैयारी करनी होगी। इससे कई युवाओं में निराशा है।
साथ ही जनता ये भी इल्जाम लगा रही है कि नई विज्ञप्ति जारी करने से पहले अगर पुराने दलालों को सजा नहीं मिली तो ये कई भ्रष्ट लोगों के लिए हाकम सिंह बनने का सुनहरा मौका बन जाएगा। इतने आरोपों के बीच सरकार को अगला कदम विचार के साथ रखना चाहिए, वरना उत्तराखंड तो पूछेगा ही कि जब युवा सीबीआई पर अड़े हुए हैं तो क्यों माननीय डरे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।